अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सईद शाहज़र मेरी मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से सर्विंग मिलियन हार्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है, सर्विंग मिलियन हार्ट एक पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। और उसके जवाबात देने के लिए हम एक माहिर अमराज़ क़ल्ब को बुलाते हैं जो आपके उन सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत यहाँ पे मौजूद है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब इज़ बेसिकली कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, और उसके साथ-साथ डॉक्टर साहब का एक वसी तजर्बा है इस माहिर अमराज़ क़ल्ब की फ़ील्ड में। द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ़ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इम्पोर्टेंट टाइम का। आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ-साथ हम इसको लिपिड मैनेजमेंट भी कह रहे होते हैं, डिसलिपिडीमिया भी कह रहे होते हैं। ये आखिर ये है क्या चीज़? देखें, कोलेस्ट्रॉल जो है ये बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म का एक अंसर है, जो कि चर्बी जिसको हम कहते हैं, चिकनाई जो है उसकी एक किस्म होती है। कोलेस्ट्रॉल यूँ समझें कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर, और हमारे जो खुलिये हैं, सेल्स हैं, यानी जो हमारे जिस्म का हर हिस्सा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी बनावट में अहम रोल पैदा करता है। अब यहाँ अहम चीज़ ये आती है कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम जुज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ जब इसकी जिस्म के अंदर या खून के अंदर ज़्यादती हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की, दिमाग की या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से की शरियानों में जाके वो वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाता है, जमा हो जाता है और वहाँ पे रुकावट पैदा करता है। तो जब वहाँ पे रुकावट और ब्लॉकेज पैदा होती है, तो उसके नतीजे में फिर अलामतें होती हैं, जैसे एंजाइना, हार्ट अटैक, फालिज, या अगर टाँगों में, बाजू में, उनकी शरियानों में प्रॉब्लम होगा, ब्लॉकेज होगा, तो हम जैसे कहते हैं गैंग्रीन कहते हैं, इस्कीमिक फुट कहते हैं, कि जैसे उँगलियों का कालापन हो जाना, खून की रवानी वहाँ कम हो जाती है। तो या जैसे अगर गुर्दों में हो रहा है तो किडनी फेलियर हो सकता है, तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल तो बचपन में भी इंसान के जिस्म के अंदर होता है। तो ये क्या सिचुएशन है कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, अचानक से जो है वही चीज़ जो जिस्म के अंदर बचपन से चलती हुई आ रही है, वो चीज़ अचानक से बीमारी में मुब्तला हो जाता है बंदा? जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का अहम जुज़ है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे जिस्म के अंदर बनता भी है और हम इसको ग़िज़ा की शक्ल में बाहर से लेते भी हैं। जैसे रोगनियात वाले खाने हैं, ऐसे खाने जिनमें चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा है, घी है, मक्खन है, क्रीम है, चीज़, मेयोनीज़, या अगर इसके अलावा हम ये बात करें कि ऐसे चिकनाई या ऑयल जो आम रूम टेम्परेचर के ऊपर, एक आम आदमी के समझने के लिए कि हर वो ऑयल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर या फ्रिज के अंदर जम जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम बात करें कि घी है, मक्खन है, या ऑयल में बात करें तो कोकोनट ऑयल है। बाकी ऑयल आप देखेंगे वो जमते नहीं है, चाहे आप उनको फ्रिज में रखें। तो ये चीज़ें जो हैं ग़िज़ाइयत के तौर पे थोड़ा-सा नुकसान देती हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल जो कि आपने बताया कि बचपन से मौजूद होता है, लेकिन इनका जो बैलेंस है जब वो आउट हो जाता है, लेवल इसका, जिस मरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा, उतना ही उसकी शरियानों के अंदर ब्लॉकेज होने का और उस कोलेस्ट्रॉल जमा होने का, डिपॉज़िट होने का ख़तरा ज़्यादा रहेगा। डॉक्टर साहब, कैसे पता चले और क्या अलामात होती हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर आपको ये पता चलता है कि यार इसको कोलेस्ट्रॉल है और इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, या फिर ये बॉर्डर लाइन पे है? देखिए, पहले तो ज़ाहिरी तौर पे इसकी कोई अलग से अलामतें नहीं होती हैं। जो अलामात इसकी होती हैं वो मैंने बताया कि जैसे ये जिस्म के जिस हिस्से को मुतासिर करेगा, जैसे अगर हम बात दिल की करें तो दिल के लिए एंजाइना हो सकता है, या हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है, दिमाग की बात करें फालिज हो सकता है। तो आम तौर पे तो ये उस वक़्त ज़ाहिर होता है अगर अलामतें, जब नुकसान हो चुका होता है। जैसे आँखों की शरियानों में अगर प्रॉब्लम करेगा तो नज़र में प्रॉब्लम आएगा, बीनाई में प्रॉब्लम होएगा। अब ये है कि एक मख़सूस ऐज के बाद ये रेगुलरली ब्लड
के अंदर इसका लेवल चेक करवाने से हमें पता चलता है, स्क्रीनिंग के ज़रिए हमें पता चलता है। कुछ ऐसा भी होता है कि जो हम कहते हैं फ़ैमिलियल है, यानी ख़ानदानी है, जेनेटिक है, मारूसी है। उसमें क्या होता है, पूरी फ़ैमिलीज़ के अंदर इवन यंग एज के अंदर भी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है। तो अगर कहीं पे ऐसा पता चल जाता है कि भई मारूसी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो पूरी फ़ैमिली की फिर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, चाहे उसमें फिर बच्चे हों, जवान हो या बूढ़े हों। लेकिन बड़े लोगों के अंदर जैसे 40 साल की एज के ऊपर ज़्यादातर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को 6 महीने, साल के अंदर कम से कम 1 दफ़ा लिपिड प्रोफ़ाइल जो है वो चेक करना चाहिए और उसमें फिर जो लेवल्स हैं उससे हम ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि किसका कोलेस्ट्रॉल हाई है और किसका कोलेस्ट्रॉल कम है। डॉक्टर साहब बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने। इसमें अगर हम देखें कि जैसा आपने कहा मारूसी मतलब ये कि फैमिली हिस्ट्री के थ्रू, तो क्या वाक़ई में डायबिटीज़ का हम शुगर का सुनते हैं कि फैमिली हिस्ट्री अगर होती है तो शुगर के चांसेस होता है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल में भी ऐसा है? ये बिल्कुल ऐसा है। कोलेस्ट्रॉल में जिसको हम फ़ैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं और ये जो होता है ये बहुत ख़तरनाक हद तक ऐसे मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है इवन यंग एज के अंदर। मतलब मेरे पास एक मिसाल है कि एक 4 साल का बच्चा था जिसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हम कहते हैं जो आम तौर पे 100 से कम होना चाहिए, उसका 1200 लेवल के ऊपर था। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि उस यंग बच्चे की जो डेथ हुई 5 साल की एज में हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। घर पे ही वो इंतकाल कर गया और उसके घरवालों ने बताया कि जब उसने बताया इंतकाल से पहले तो उसने ये बताया कि मुझे शदीद सीने में उसको दर्द हुआ था। तो जिससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहीं खुदा न ख़ास्ता उसको बहुत शदीद कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर साहब ये अब हार्ट की बात जब आपने की, तो हमें शुरू में तो नहीं पता चल रहा होता क्योंकि माइनर सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, इंसान सर्वाइव कर जाता है। एक नामवर माहिर अमराज़ क़ल्ब ने हमें ये बताया कि मेरे पास अगर 25 पेशेंट होते हैं, तो 25 में से 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जो 20 से 25 के इन बिटवीन होता है और वो या तो हार्ट अटैक के साथ आ रहे होते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उनके साथ लगी हुई होती है। क्या आप अपना अगर एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहें? बिल्कुल, जैसा कि अभी तो एक एक्सपीरियंस मैंने अभी आपसे एक बच्चे का शेयर किया, जो फ़ैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के हवाले से और मज़ीद जैसे यंग एज की अगर हम बात करें थोड़ी बड़ी उम्र की यानी 25-30 साल जो आपने बताया, तो उसमें जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जंक फूड उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है। जो नौजवान तबका है, उसके अंदर होटलिंग और जंक फूड बनिस्बत इसके कि हेल्दी घर का जो खाना है, उसके मुकाबले में उनका रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल हम नौजवान नस्ल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, मोटापा और उसके साथ जो बाकी हार्ट अटैक या इससे मिलती-जुलती जो बीमारियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आम हम देखने में आ डॉक्टर साहब इस नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस बीमारी से बच सके और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सके? देखिए, अगर हम समराइज़ करें तो बहुत सिंपल सा मैसेज है। 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो डेफ़िनेटली कि एक्सरसाइज़ रेगुलर बेसिस पे क्योंकि आजकल आप देखें कि ये गैजेट्स, मोबाइल, सोशल मीडिया के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी का रुझान कम हो गया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो एक तो उनको उस तरफ बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा ग़िज़ा के केयर की अगर हम बात करें, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ, मछली जो है इसकी ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए बनिस्बत उसके कि जैसे हम बात करें कि ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उनसे उनको एहतियात करना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज़ और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जो जैसा कि अभी हमने बात की कि अपनी जो रेगुलर स्क्रीनिंग जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वो उनको करवानी चाहिए। क्योंकि इससे हम इस तरफ आ सकते हैं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल उस लेवल पे जा रहा है कि जो मेडिकली उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सूरत में वो ग़िज़ा के ज़रिए, एक्सरसाइज़ के ज़रिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करे और अब जहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक्सरसाइज़ और ग़िज़ा के बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो वहाँ पे फिर ये है कि हमें मेडिसिन्स या जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसके कोलेस्ट्रॉल को लेवल को उस लेवल तक रखा जाए जो कि हमारे लिए नुकसान पैदा ना करे। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग बिलियन हार्ट्स।